Hello and welcome in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video of academic series, second part of the chapter 1, the story of village Palampur, class 9th. I mean it's the third part because first part and second part I have already discussed. Before starting with this chapter, I would like to ask you to kindly subscribe this channel if not yet subscribed and do press the bell icon to get the latest notification. So, हमने इस चैप्टर में पहले से पढ़ चुके हैं पालमपुर है क्या, पालमपुर किस विलेज का नाम है, पालमपुर में कैसे क्या लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन से फैक्टर थे इन प्रोडक्शन. Then land was fixed. This we already discussed. Is there a way one can grow more from the same land? This is also what we have discussed. We have also discussed about the green revolution. We have discussed about will the land sustain, land के ज़मीन जो है वो आने वाले समय तक सस्टेन कर पाएगी जिस तरीके से हम फार्मिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं. एंड हाउ द लैंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर. पालमपुर में जो लोग रहते थे उनमें कैसे लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया था. दिस इज़ ऑल्सो व्हाट वी हैव स्टडीड. एंड दिस टॉपिक वी आर गोइंग ऑन, दैट इज़ हु विल प्रोवाइड द लेबर. अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, इसमें भी हमने थोड़ा सा तो पढ़ ही लिया था. दैट आफ्टर लैंड लेबर इज नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन. फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड. छोटे फार्मर्स थे जिनके पास ज़मीन कम थी, कह सकते हैं लगभग 2 एकड़ की या उससे भी कम पैचेस के लैंड थे, वो अपनी फैमिली के साथ उसी लैंड पे काम करते थे. Thus they provide the labor required for farming themselves. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स थे जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, 10 एकड़ 2 एकड़ से 10 एकड़ या 10 एकड़ से भी ज़्यादा, हेक्टेयर से भी ज़्यादा, इतनी ज़मीन वाले जो लोग थे ये लोग क्या करते थे, दूसरों को हायर करते थे अपनी ज़मीन में काम करने के लिए. मतलब दे नीड द लेबर. फार्म लेबरर्स come either from landless families or families cultivating small plots of land. ये लेबर कहाँ से आते थे, या तो उन लोगों के घर से आते थे जिनके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं है, या तो उनके घर से जिनके पास ज़मीन है तो लेकिन बहुत कम है. सपोज एक के घर में 6 लोग हैं, उनके पास ज़मीन इतनी है कि 3 लोग काम करके वहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो बाकी के 3 क्या करेंगे, बाकी के 3 वर्क एज अ लेबर इन अदर्स फील्ड. तो यही लोग लेबर के जैसे काम करते थे. अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स do not have a right over the crop grown on the land. भाई जो फार्मर होते हैं उनके पास उस ज़मीन का पूरा जितना भी क्रॉप हो रहा है उनके ऊपर उनका वो होता है, मतलब वी कैन से वो सब उनका होता है. लेकिन जो फार्म लेबर्स होते हैं वैसा उनके साथ नहीं होता. उनको क्या मिलते हैं, डेली वेजेस मिलते हैं या मंथली वेजेस मिलते हैं, या वेजेस के बदले उनको क्रॉप के फॉर्म में सैलरी मिलती है. ठीक है. वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड, एग्जाम्पल क्रॉप. ठीक है. समटाइम लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो. कई बार ऐसा होता है कि लेबर्स को वो मील खाना भी दे देते हैं. वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटीज़ टू अनदर. लाइक सोइंग के समय अलग सैलरी मिलेगी, अलग वेजेस मिलेगा, सैलरी नहीं बोलेंगे वेजेस बोलेंगे, और हार्वेस्टिंग के समय अलग टाइप का होता है. देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट का भी ड्यूरेशन अलग अलग होता है. कई बार सोइंग में कम समय, हार्वेस्टिंग में ज़्यादा समय, कई बार हार्वेस्टिंग में 2 दिन के लिए दे दिया, सोइंग में बहुत लंबा समय के लिए दे दिया. गेटिंग अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस. और ऐसा भी हो सकता है कि उनको डेली बेसिस, आज ज़रूरत है तो आ जाओ, कल ज़रूरत नहीं है तो नहीं रहेंगे, परसों ज़रूरत है तो परसों आ जाओ. और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और अ होल ईयर, या फिर उनको हायर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए या पूरे साल के लिए. डिपेंड करता है on the will of that farmer. Now एक स्टोरी दी गई है दाला और रामकली के बीच में. ये दोनों जो पूरेस्ट फार्मर्स, पूरेस्ट पीपल जो उस विलेज में रहते थे उनमें से एक थे, उनमें से 2 लोग थे. फाइन. तो भाई जो दाला साहब थे इन्होंने क्वेश्चन किया, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज. हमने देखा, उसने बोला भैया इस समय बहुत मुश्किल जा रही है काम करने के लिए, क्योंकि काम के दिन जितने दिन हम काम कर सकें, क्योंकि सिर्फ बड़े फार्मर ही हमें हायर करते हैं, वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ के लिए. तो इनने बताया कि भैया घनश्याम सर ने, मैडम ने बताया, रामकली ने, घनश्याम तो लेके आ गया हार्वेस्टर, और हार्वेस्टर आने के कारण अब तो वो और कम दिन के लिए हमें एम्प्लॉय करेंगे, और करें भी या ना करें. लास्ट ईयर ये मैडम बहुत
सिर्फ 5 महीने काम कर पाई थी। 5 महीने में इनको 12 महीने चलाना था, 5 महीने में जो इनको आमदनी मिली थी। फिर दाला साहब ने कहा वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लॉगिंग, हमारे पास ट्रैक्टर है प्लॉग के लिए, हार्वेस्टर्स है हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशर है थ्रेशिंग के लिए, और कई लोग तो वीड्स के लिए भी वीडीसाइड यूज़ करते हैं, स्प्रे कर देते हैं, जिससे वो भी अलग हो गए। मतलब हमारी अब ज़रूरत बची कहाँ। रामकली बोलती है दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। अब इन मैडम क्या चाहिए, अब भाई एग्रीकल्चर या फार्मिंग एक्टिविटीज़ में तो जॉब अब बचेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या कहा अब मेरे को ब्रिक मतलब ईंट बनाने का काम में जाना पड़ेगा रायगंज तक। तो इन्होंने कहा आई ओ द लोकल मनी लेंडर रुपीज़, इनने एक लोकल मनी लेंडर से कर्जा लिया 2000 का, 2000 हो गया। लास्ट ईयर ने 1000 लिया था समर सीजन में, क्यों, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं था। फाइन, हाउ विल आई एवर रीपे, इसको डर था कि ये वापस कैसे कर पाएगा। आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स। गेटिंग रामकली ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि भैया मेरी सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है, इन्होंने भी जिससे लोन लिया था उसका डेप्थ, उसका कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब वो मुझे बाकी या और ज़्यादा लोन देने से साफ इनकार कर रहा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल आउट देयर। Dala is a landless farm laborer who work on daily wages in Palampur. This means he must regularly look for work. भाई अगर डेली वेजेस पे वो काम कर रहा है तो उसे रोज़ सुबह उसको एक डर होता है कि आज मेरे घर वाले पेट भर खाना खा पाएंगे कि नहीं। और पेट भर खाना उन्हें तभी मिलेगा जब उन्हें आज नौकरी मिलेगी, नौकरी मतलब एक दिन का काम मिलेगा। फाइन, दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, इसलिए उसे रेगुलरली काम के लिए रोज देखना पड़ता है कहाँ कैसा है। दिस इज वॉट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल और डेली वर्कर्स पीपल, डेली वेज पीपल इन द एंटायर कंट्री इन दिस क्वारंटाइन पीरियड। आप सोचें जब हम बात करते हैं उनकी कि आप तो इतने सक्षम हैं कि अपने घर पे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खा रहे हैं रोज, मतलब यू आर एंजॉइंग, एक तरीका का ये पिकनिक हो गया आपको। बट सी द कंडीशन ऑफ दोज पीपल जिन्हें रोज लड़ना पड़ता है खुद से ही अपने खुद के खाने के लिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी कैसी हो रही होगी जिनके घर में आज लोग पेट भर के खाना नहीं खा रहे होंगे। एंड वी द पीपल आर वेस्टिंग द मनी, वेस्टिंग द फूड। आज नहीं खाया तो उसको फेंक दो। सो आप थैंकफुल हमेशा रहे द गॉड कि आप ऐसी फैमिली में जन्मे हो, या आपके माँ बाप या आप इतना कर पा रहे हो कि आपको खाने के लिए टेंशन तो नहीं है। एंड डू थिंक फॉर दोज पीपल, दोज हु आर नॉट गेटिंग द वेजेस एंड हाउ दे आर स्पेंडिंग देयर लाइफ्स। आपके पास पूरी सुविधा है तब भी आप बोलते हैं कि मुझे घर से बाहर जाना है, आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस क्वारंटाइन, मेरे घर में मन नहीं लगता। उनके बारे में सोचें जिनके घर में खाना नहीं है, अगर वो घर से बाहर नहीं जाते, वो घर के अंदर कैसे डटे हैं। आप हमेशा हर मोमेंट पे थैंकफुल रहें टू द गॉड। आप हर मोमेंट पे, हर खाना खाते समय ये चीज़ सोचनी चाहिए। जब आप ठंडी हवा में सो रहे होते हो तब आपको सोचना चाहिए, जब सुबह आप उठते हो तब आपको सोचना चाहिए कि गॉड हैज़ गिवन यू एवरीथिंग। देयर आर मैनी पीपल जो इन सब चीज़ों को चाहना चाहते हैं, सिर्फ ये चीज़ें जो आपके पास हैं और जो आप लगता है आपको कि वेस्ट है। गेटिंग? सो बी एट होम, बी क्वारंटाइन। तो यहाँ भाई दाला साहब के बारे में हम और पढ़ लेते हैं। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। द मिनिमम वेजेस फॉर द फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 ओनली। पर डे उसको 300 रुपये मिलता है, ठीक है। मार्च 2017 का डेटा है ये। बट दाला गेट्स ओनली 160। भैया सेट है 300 रुपये, लेकिन दाला को मिल रहा है 160। कब होता है? ये तभी होता है जैसे प्याज के रेट होने चाहिए 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, लेकिन मार्केट में मिल रही होती है 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, और लोग लेते भी हैं। ये क्या बात है? यहाँ पे जो प्याज है इट एक्ट्स एज और लाइक अ जॉब, काम। और जो पीपल हैं, जो हम हैं, जो आप हैं, वो सेम वैसे ही हैं जैसे वहाँ पे लेबर्स हैं। बट डिफरेंट ये है कि प्याज महंगी मिलती है और वहाँ काम सस्ता मिलता है।
भाई एक काम करने के लिए मुझे 2 लोग की ज़रूरत है और मेरे पास ऑप्शंस 2000 हैं, तो ऑब्वियसली मुझसे लोग क्या बोलेंगे, अगर 300 रुपये में देना है तो मैं तो किसी को भी ले लूँगा। लेकिन फिर वहाँ पे लोग आते हैं और बोलते हैं भैया मैं 150 रुपये में, 160 में, मैं 50 रुपये में, मैं 100 रुपये में काम करने के लिए तैयार हूँ। और इतने कम पैसे में जब वो काम करते हैं तो ये जो गवर्नमेंट एक पैसा सेट करती है ना 300 रुपये या 500 रुपये या 600 रुपये पर डे, वो ये होता है कि वो व्यक्ति अपनी फैमिली को शाम का खाना खिला पाए, इतना पैसा उसको मिल जाए, खुद अपना पेट भर पाए। अब जब उसको आधा पैसा मिलेगा तो वो क्या खुद खाएगा और क्या अपनी फैमिली को खिलाएगा। दिस इज अ कंडीशन इन पालमपुर। ये इसके थ्रू हम बता रहे हैं, दिस इज अ कंडीशन ऑफ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड। Heavy competition of work among the farm laborers in Palampur. So people agree to work for lower wages. Getting? Dala complained about his situation to Ramkali, who is another farm laborer. दाला भाई ने कंप्लेंट की एक और लेबर को जो रामकली थी, वो भी सेम तरीके की प्रॉब्लम से ग्रसित है। बोथ दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन विलेज। गेटिंग? भाई वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो कम वेजेस में भी काम करने के लिए तैयार थे कि कम से कम मुझे काम तो मिले, कुछ नहीं से कुछ सही। भाई 0 रुपये अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो कुछ नहीं मिलना उसको, एटलीस्ट कुछ काम करेगा तो 300 ना सही 150 ही मिलेगा, 160 ही मिलेगा, 100 रुपये ही मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। ऑब्वियसली व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट, डेली जो उनको चाहिए दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है पैसा। पैसा तो उनको चाहिए ही है फार्मिंग करते समय, तो वो कैपिटल जो होता है इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से इट इज़ रॉ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन। ये सारी चीज़ आती कैसे हैं? पैसे लगा के। You have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital, so that the farmers now needs more money than before. अब जब फार्मिंग टेक्नोलॉजीज ज़्यादा आ गई हैं, मॉडर्न फार्मिंग टूल्स आ गए हैं, ये सारी चीज़ आ जाएंगी, तो आपको ऑब्वियस ही बात है जितना पैसा आप पहले खर्च कर रहे थे उससे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। सीड्स जब अच्छी मिल रही हैं आपको, HYV सीड्स, तो ऑब्वियस ही बात है सस्ती थोड़ी ना मिलेंगी, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इरिगेशन जो नई मेथड है, जो इलेक्ट्रिक एंड ट्यूबवेल्स हैं, वो अगर आपको इंस्टॉल कराने तो भी आपको ज़्यादा पैसा देना है। इंस्टॉल कराने के बाद आपका बिजली का बिल आएगा, वो भी ज़्यादा आएगा, तो पैसा ज़्यादा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेविश लाइफ मिलेगी और यू कैन से ज़्यादा अच्छे आउटपुट मिलेगा। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर कैपिटल। इन सारी चीज़ के लिए कई सारे फार्मर्स जो थे, स्मॉल फार्मर्स, उनको बोरो करना पड़ता था मनी फ्रॉम द लोकल लैंडलॉर्ड्स और लोकल मनी लैंडर्स। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन। इन लोगों से वो क्या करते थे? उधार देते थे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। इनका जो लोन होता था जिससे वो लेते थे, तो भैया इन पर इंटरेस्ट जो है, गवर्नमेंट ओरिएंटेड तो है नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो लग नहीं रहा है, RBI या नाबार्ड उन पर रूल तो लगाता नहीं है कि भैया ये सारी चीज़ इतने पे ही लोन देना, इससे ज़्यादा नहीं दोगे, तो वो अपने मन चाहे लोन लेते हैं, लोन पर इंटरेस्ट रहते हैं। इस पर एक मूवी आई थी, आप देखना, माला माल वीकली, उसमें एक किरदार निभाया गया था द सो कॉल्ड नेम जिज्जी। इट्स अ वेरी कॉमिक मूवी, आप ज़रूर देखें, क्वारंटाइन में तो देख ही लें, मज़ेदार फिल्म है। उससे आप कुछ सीखेंगे ही कि जो मनी लेंडर्स होते थे वो किस तरह लोगों को प्रताड़ित करते थे। फाइन, तो ये सारी चीज़ उसमें अच्छे से दी है। तो दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। वो लोन चुकाने के सक्षम ही नहीं होते थे, बाकी चीज़ तो छोड़ दें। In contrast to the small farmers, the medium and large farmer have their own savings from farming. They are thus above to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own savings? उनके पास खुद की सेविंग्स कैसे आती थी भैया जो फार्मर्स है? You shall find the answer in the next section. फाइन, अगला सेक्शन क्या है भैया? जो ये रिच पीपल थे, रिच फार्मर्स थे, इनके पास पैसे, इनके पास सेविंग्स कैसे आती थी? तो इसका भी इजी तरीका है भैया। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, बहुत ज़्यादा है, आपको खाने के लिए ये जितना चाहिए एक साल का, वो जितना आपका आउटपुट है उसका 20% लेट से वो आपकी यूज़ के लिए हो गया, बाकी का 80% जो है उसका आप क्या कर रहे हो? तो उसको हम क्या करते हैं? सेल आउट करते हैं।
उसको हम क्या करते हैं, बचा कर रखते हैं, आने वाले समय में उसको हम बेचते हैं। कहाँ पर, जो उनके आसपास जो बड़े बड़े टाउन्स थे, या तो टाउन या तो बड़ा गांव, रायगंज या शाहपुर, इन दो जगह को हमने देखा था। यहाँ पर जाके ये अपनी चीज़ों को वेयर हाउस में रखते थे या बेचते थे, जिससे इनको मनी मिलता था। वही मनी जो थी इनकी सेविंग्स हुआ करती थी। तो लेट्स स्टार्ट। लेट अस सपोज, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज sale of surplus farm product. Let us suppose that the farmers have produced wheat on their lands using the three factors of production. The wheat is harvested and production is complete. What do the farmers do with the wheat? They retain a part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. Small farmers like Savita and Govind's son have little surplus wheat because their total production is very small, and from this a substantial share is kept for their own family needs. So it is the medium and larger farmers who supply wheats to the market. भाई छोटे फार्मर्स क्या करेंगे, यहाँ दो और नाम बताए हैं, इनकी दो कहानी, एक कहानी पीछे दी हुई है, आप ब्लू बॉक्स में, एक पीछे पर्पल बॉक्स में कहानी दी सविता और गोविंद के बच्चे की, वो आप एक बार देख लें। बहुत इजी है, इजी लैंग्वेज में दी है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इसको समझा दूंगा एक बार। जो बड़े फार्मर्स थे वही क्या कर पाते थे, अपना बचाने के बाद खाने के लिए बाकी का चीज़ बेच पाते थे मार्केट में। बाकी स्मॉल फार्मर्स ये चीज़ नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास इतना आउटपुट ही नहीं होता था कि वो खुद का कंज्यूम करने के बाद बेच पाएँ। सो इट इज़ अ मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट. In the picture 1.1, you can see the bullock cart is streaming into the market, each carrying loads of wheat. The trader at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the town and cities. Fine. ये जो इसमें एक पिक्चर दी हुई है जिसमें बताया गया है कि बुलक कार्ट्स के थ्रू क्या हो रहा है, सामान जा रहा है आगे। पिक्चर एक्चुअली पीछे वाले किसी पॉइंट होगी, ये बुलक कार्ट्स में दे आर रनिंग नहीं है, नहीं जा रही। नॉट इन द स्लाइड्स, बट एनसीईआरटी बुक में आपके अच्छे से दिया होगा, आप एक बार उसको पढ़ लें। फाइन। सो हमने क्या देख लिया, यू कैन सी द बुलक कार्ट स्ट्रीमिंग इन टू द मार्केट, ईच कैरिंग लोड्स ऑफ व्हीट. द ट्रेडर एट द मार्केट बाय द व्हीट. जो ट्रेडर हुआ करते थे वो व्हीट को खरीद लेते हैं, फिर उनको फर्दर बेचते हैं किसको, शॉपकीपर्स को, एंड सेल इट फर्दर टू द शॉपकीपर इन द टाउन्स एंड इन द सिटीज. Fine. Tejpal Singh, the large farmer, has a surplus of 350 क्विंटल of wheat from all his land. अपने लैंड से बचाने के बाद 350 क्विंटल व्हीट उसके पास एक्स्ट्रा है। कौन, तेजपाल सिंह, एक फार्मर है। He sell the surplus wheat at the रायगंज मार्केट and has good earning. भैया उसने रायगंज मार्केट में बेच दिया और उससे अच्छे खासे पैसे कमा लिए। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद दिस अर्निंग? अब अर्निंग का वो करेगा क्या? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन द बैंक अकाउंट. पिछले साल उसने ज़्यादातर पैसा अपना बैंक अकाउंट में डाल दिया था. लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लैंडिंग टू द फार्मर लाइक सविता हु वर इन नीड ऑफ लोन. भैया उसने बाद में क्या किया, उन्हीं पैसे में से सविता को जब कुछ पैसे की ज़रूरत थी, एक फार्मर थी, उसको उसने दे दिया लोन के जरिए. ही ऑल्सो यूज टू सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सेशन. वो बचा के भी रखता था उन्हीं पैसों में से बहुत सारा कुछ पैसा जो अगले फार्मिंग सीजन्स में काम आता था या वर्किंग कैपिटल के जैसे एक्ट होता था. दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर. उसने इस बार अपनी अर्निंग जो उसने सेव की है उससे प्लान किया कि एक और ट्रैक्टर वो खरीदेगा. अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल. और एक और अगर उसने ट्रैक्टर ले लिया तो उसकी क्या बढ़ेगी, फिक्स्ड कैपिटल और ज़्यादा बढ़ जाएगी. लाइक तेजपाल सिंह, अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द next season. Thus, they are able to arrange for the capital for the farming from their own savings. कैसे वो खुद की सेविंग्स से बचाकर अगले साल के सीजन्स में वर्किंग कैपिटल के जैसे यूज कर पाते थे. As we shall see, some farmers might also use the saving to buy cattle, trucks or set up the shops. कुछ और फार्मर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स से कैटल्स को खरीदते हैं, ट्रक्स को खरीद लेते हैं या शॉप्स खोल देते हैं. As we shall see, these constitute the capital
फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, और जिससे हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में उनमें यूज़ हो जाती हैं। मतलब ये पैसा बचा के सिर्फ फार्मिंग में नहीं, नॉन फार्मिंग में भी लगा देते हैं। ट्रक खरीद लिया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कैटल खरीद लिए, दूध देना है, उससे दूध, सपोज गाय खरीद ली तो उससे क्या मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स बना सकते हो आप। अगर आपने क्या खरीद लिया, शॉप्स खोल ली, शॉप से आप क्या कर सकते हो, शॉपकीपर बन गए। शॉपकीपर बन जाओगे तो क्या करोगे, दुकानों में सामान बेच सकते हो। तो दीज आर सम एक्टिविटीज विच आर comes under non-farming activities. And in the next video or the last video in which I'll going to discuss some non-farming activities in Palampur, कैसे वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती थी, how they were involved in these things। ये सारी चीज़ देखने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अगले वीडियो में जल्द ही डाल दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगला वीडियो जो आपका होगा वो इसी पे होगा, जो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब में। टिल देन try to recall all the things which we have discussed in previous 2 videos and in this video too. Till then, be you. Thank you.